दीदी जो ये लास्ट में आपने बोला था ये कहाँ पर लिखा है इस टेक्स्ट बुक में? मुझे दिख नहीं रहा कौन सा क्या चीज लिखी? रेफरेंस जो आपने ये लास्ट में बताया था ना, जो लास्ट में आपने पैराग्राफ बोला है। ये जो ख्याति लाभ पूजा दी चाहे पेज नंबर 17 है मेरी बुक में, सेकंड पेज पर अध्यापक बोल रहे हैं। दीदी ये इसमें मिल नहीं गया? दे रखा है किसी के, नहीं इसमें नहीं, मेरे पास जो है उसमें दे नहीं रखा है। किसी को दिखा है इसमें, किसी और के पास ख्याति लाभ जो दीदी ने अभी बताया इसमें? नहीं, हमारी बुक में भी नहीं है। ये रहा है ना ख्याति लाभ, पेज नंबर 14 में है मोहित जी। 17 नंबर पेज पे भैया। 17 में तो मैं कौन हूँ जो हमारे पास? 14 पे किसने बोला? हाँ आरके जैन साहब। हाँ 14 14 पे। नंबर पे है मोहित जी। जो जो ख्याति लाभ पूजादी का दरीकरण विविध विधि दे दा। ठीक है ठीक है ठीक है। मिल गई? जी दीदी। अब इसके बाद वाला रागादि भाव हिंसा समेत, जितना बताए उतने का कोई समरी करेगा तो अच्छा, थोड़ा सी बताइए कि बचा कर देती है। रागादि भाव हिंसा है ना, जो भाव है वो भाव हिंसा समेत है। और तो यहाँ भाव हिंसा की बात, जिनके रागादि भाव है वो भाव हिंसा के साथ भी है। और द्रवित स्थावर मरण खेत, जीव स्थावर जीव के मरण का स्थान, खेत मतलब स्थान, ऐसे द्रव्य हिंसा आदि जो भी क्रिया है, जे क्रिया तेने जानो, तो आदि जो हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सब राग से सही जो काम कर रहे हैं, जिससे द्रव्य हिंसा हो रही है, भाव हिंसा हो रही है और द्रव्य हिंसा हो रही है, उसके साथ जो जो हम काम कर रहे हैं वो सब कुधर्म है। और जो जीव उनकी श्रद्धा करता है वो जीव लय असरम, वो असरम क्या होता है? सरम मतलब होता है सुख, असरम मतलब दुख, तो वो सुख नहीं दुख को प्राप्त करता है। जो भाव हिंसा द्रव्य हिंसा आदि क्रिया करता है वो जीव दुख को प्राप्त करता है। ये नीचे लिखा है ना, वो सब इसका अर्थ ही लिखा है, मैंने सिर्फ इसके ऊपर टिका के आपको बताया है। तो बोलते इनसे बचने का उपाय क्या है? तो जो जीव इनका सुख समझकर अपने आत्मा में लीन होता है, तो इसमें तो लिखा है सुख समझता है तो जीव मिथ्यात्व से बचा जा सकता है। हमने सच्चे देव का सुख समझा तो जो देव नहीं है उसे हम देव मानेंगे नहीं। ऐसे गुरु शास्त्र का स्वरूप समझा, गुरु का स्वरूप समझा तो हम जीव मिथ्यात्व से बच जाएंगे। और जो जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है उनकी जानकारी करेंगे, आत्मानुभूति, जो मैंने पहले कहा था ना, आत्मानुभूति पूर्वक में अपने आत्मा का अनुभव करेंगे तो अधिक मिथ्यात्व को भी दूर किया जा सकता है। तो देखो दो बातें, निहित मिथ्यात्व दूर करने का तरीका अलग है, अधिक मिथ्यात्व दूर करने का तरीका अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। अब इतना हमने पढ़ा है, जितना मैंने बोला है, विशेष बातें बताई हैं, वो जो बता दे रहा, एक्सप्लेन कर, रिपीट कर दे रहा, उसको 15 में से मार्क्स मिलेंगे, उसे डरधर बोलते हैं। इसलिए डरधर के लिए पहले से तैयारी की जरूरत है, क्लास अटेंड की और ध्यान से सुना और आपने दे दिया, वो बहुत कंपलसरी है। कौन देना चाह रहा है? इसके बाद फिर हम गाइड पढ़ेंगे। अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। डाउट है? नहीं है? मोहित जी, जिनका डरधर नहीं हुआ एक नाम दो, कोई अपने आप नाम नहीं दे रहा है तो मैंने कल ही बोला था इनका नाम दो तो दे। प्रमेश जी आप बोलेंगे? मोहित जी नेक्स्ट टाइम। अच्छा भरत भाई। भरत भाई का हो चुका है, वंदना प्रीति इनको वो देखो, भरत भाई का हो चुका है। अच्छा अच्छा। नुपुर का हो गया है, भरत भाई का हो गया, अनुजैन का हो गया है, इसके अलावा कोई भी। प्रीति जी। एक्चुअली मुझे मतलब थोड़ा बहुत समझा है, पूरा नहीं समझा है। जो भी समझ जितना समझ जाए वो तो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो
अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित बिना ग्रहण करे हुए। इसका एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जब बेबी मतलब जब बेबी पैदा होता है तो जब उसको भूख लगती है तो उसको कोई सिखाता नहीं है कि उसको रोना है। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व का एक एग्जाम्पल है जो हम ग्रहण नहीं करते, संसार में ग्रहण नहीं करते हम, पहले से हमें जो होता है तो उसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। इसको ये भी बोलते हैं मिथ्या जो हमें जन्म से आया है। ग्रहित मिथ्यात्व ग्रहण किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे बच्चे को सिखाते हैं कि वॉक करना है, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व है। तो मिथ्या जो हमें बाकी लाइफ में आया है। हम फिर हमने 3 चीजें बताई, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या दर्शन मुझे एक्चुअली इतना प्रॉपरली ये नहीं हुआ। मिथ्या ज्ञान मतलब जो हमारे नॉलेज में आता है। देन फिर जब कोई भी चीज अगर हमारे नॉलेज में आती है, जैसे उसका एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि हमने जब ये पढ़ना चालू किया तो हमें वो नॉलेज में आया कि हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में वो हमारे उपयोग में आने लगा। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे उपयोग में आने लगा। तो देन तो फिर हमें ग्रहण होता है वो। देन फिर उस पे हमें श्रद्धान होने लगता है बेसिकली, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ते हैं, फिर हमारे वो ज्ञान में आता है, तो उसको बोलते हैं मिथ्या ज्ञान। फिर उसके बाद में जैसे जैसे लगता है कि हमारे लाइफ में काम आ रहा है तो फिर वो हमारे श्रद्धान में आता है। फिर हम उसे अपने चारित्र में मतलब लेकर आते हैं। अगर हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं और हमें अगर उसमें श्रद्धान होता है तो हम अपने चारित्र में वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो उससे बोलते हैं मिथ्या चारित्र। फिर एक और बात बताई थी कि जैसे हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री इन लाइफ। तो उसमें अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हमारे साथ अच्छा होता है, तो हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारे पाप का उदय। अगर हम ये सोच लेंगे और हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम सोचेंगे कि हमारे पुण्य का उदय, तो इससे हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमें स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जो भी हमारे जो भी पाप का उदय है, जो हमने पहले कर्म किए हैं, उससे हमें अभी हमारे पाप का उदय आता है। तो जो पहले के कर्म है उसका हमें वो भोगना पड़ रहा है। और हम जो भी हम अच्छे कर्म करा होगा हमने पहले, तो उससे हमारा पुण्य का उदय आता है। और अभी हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो फ्यूचर में जाके हमें पाप का उदय या पुण्य का उदय में चेंज होंगे। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो पाप के उदय में चेंज होंगे, अगर अच्छे करेंगे तो पुण्य के उदय में चेंज होंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। कोई और दूसरा कौन है? मोहित जी जो ज्वाइन है सबके नाम लेते जाओ आप एक एक करके। हाँ। मंजू दीदी आप बताओगे? जी बोलना सबको कंपलसरी है, जो जितना बोले हम। मोहित जी सबको बोलो। और जो बोल रहे हैं प्रीति जी, कल नेक्स्ट क्लास में ये रिकॉर्डिंग सुन के फिर से बोलना। मैंने ओके अभी भी मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे यदि सुन के द्वारा सही बोला तो। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक ठीक है, है, अभी सुनोगे आ जाएगी चीजें। ठीक है, ओके। आवाज आ रही? हाँ आ रही है। भैया आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए। ग्रहित और अग्रहित मिथ्या, क्या बोलो भैया, बताओ क्या? बोलिए बोलिए। हाँ, छड़ाला में किसकी कथा बताई हुई है? छड़ाला में संसारी जीवों की कथा बताई है। इसमें पहले ढाल में जीव अनंत काल तक चारों गति में भ्रमण करता है और सुख उसको प्राप्त नहीं होता है, इसका वर्णन किया है। और दूसरी ढाल में अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन आया है। प्रस्तुत पद छड़ाला की दूसरी ढाल से लिया गया है। दूसरी ढाल में बताया है कि यह जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों के वश होकर संसार में भ्रमण करता है। और मंजू जी क्या जो बुक में लिखा है वो नहीं, जो क्या मैंने दीदी? एक्सप्लेन किया है वो चीज बताइए आप। बुक में लिखा है वो सब पढ़ा है, वो सब इतनी डिटेल खाली बताएंगे। जो मैंने विशेष विशेष बातें बताई वो एक्सप्लेन करना है।
सब लोग ध्यान रखें। तो बुक में लिखा है ये सब बातें नहीं, जो मुख्य मुख्य बातें बताइए, 5 मिनट में आपको सब समरी करनी है, बहुत टाइम नहीं लेना है। इसमें मुख्य मुख्य बिंदु मैंने क्या बताए हैं। दूसरे लोग भी सोचते हैं सबसे पूछ रही मिथ्यात्व हूँ दो मैं। प्रकार का होता है। मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व अर्थात अग्रहित मिथ्यात्व ये अनादिकाल से जीव के साथ चला आया है, जो बिना सिखाए शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि है, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। और अनादि से कुगुरु कुशास्त्र आदि से चलती हुई आई हुई उल्टी मान्यता यह ग्रहित मिथ्यात्व है। इसमें बताया, दूसरी ढाल में बताया गया है कि जीवादि तत्वों के संबंध में जो जीव की अज्ञानता होती है वह ग्रहित मिथ्या ज्ञान है, और अज्ञानी जीव की विषयों में जो प्रवृत्ति होती है वो अग्रहित मिथ्या चारित्र है। जो ख्याति लाभ पूजादि की चाह करके विविध क्रिया, धार्मिक क्रिया करता है, और जिसको आत्मा और शरीर का ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, वह उसके सब कार्य असफल होते हैं। रागादि भाव हिंसा समेत अंतर में उठने वाले राग द्वेष रूप भाव हिंसा तथा त्रस और स्थावर हिंसा से सही जो भी क्रियाएं होती है वह सब कुधर्म है। और इस दुख से बचने का, इनसे बचने का उपाय क्या है? तो देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझना ही समझकर ग्रहित मिथ्यात्व से बचा जा सकता है। और इसकी सच्ची जानकारी हुई तो हम आत्मानुभूति पाकर अग्रहित मिथ्यात्व से दूर हो सकते हैं। जय जी। देखो सब लोग ध्यान से सुनो, मंजू जी ने जो बोला है वो कहीं गलत कुछ भी नहीं है, सब सही था। इनने पहले पढ़ा और मेहनत की है, पर क्लास में जो मैंने बोला उसे बिल्कुल टच नहीं किया इन्होंने। तो क्लास का वो डर था के लिए वो विशेष जरूरी है। जैसे प्रीति जी ने जो बोला था वो एकदम परफेक्ट, जो तुमने क्लास को ध्यान से सुना, उदाहरण नोट किए। तो जो मैं उदाहरण देती हूँ वो मुझे उदाहरण चाहिए, वो सब चीजें चाहिए। गणधर में उसके फुल मार्क्स हैं। तो आपने उनमें से कोई भी एक चीज जो मैंने पॉइंट हाईलाइट किए, रीत अद्वितीय, वो कुछ भी टच नहीं किया है। प्रीति जी से प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, वो इशू था, बाकी और सब चीजें सही थी। और आपने एक भी कोई पॉइंट मेरे एक्सप्लेनेशन में से नहीं लिया है, इसे बुक में से पहले से तैयार चीज समझिए वो है। तो आप भी नेक्स्ट क्लास में सुन के आए और मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किए वो ले। अब मैं और ज्वाइन कौन कौन से हैं? हाँ मोहित जी देखिए, वंदना जी राशि आप ज्वाइन हो बोलोगे तो बेटे? राशि आप बोलोगे? हाँ मैं थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ मैम का। आपने बताया था मैम, मैं सब कुछ तो नहीं पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी एग्जांपल का। आपने कुदेव के बारे में बताया था कि जो सच्चे देव नहीं है, चाहे वो स्वर्ग के देव क्यों ना हो, जैसे पद्मावती और धनेन्द्र को मानते हैं, वो सभी कुदेव की श्रेणी में आ जाएंगे, जो वीतरागिता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता नहीं फॉलो करते, जो सच्चे देव नहीं है। और आपने मिथ्या ज्ञान का भी हमें उदाहरण दिया था कि जो हम बाकी 5 तत्वों को छोड़कर हम जीव तत्व को मानेंगे वो ही सच्चा ज्ञान है। अगर हम और तत्व में श्रद्धा रख रहे हैं तो वो मिथ्या ज्ञान होगा। जैसे अगर हम कोई भी, आपने अपना उदाहरण दिया था कि आप अगर कुछ और कपड़े पहनकर या लिपस्टिक लगाकर ऐसे आप आ जाएंगे तो हम आपको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन आप एक आत्मा है, उससे हम जान पाएंगे। तो वो अगर हम 5 तत्वों। आप म्यूट हो गए हो बेटा। हेलो, आवाज आ पा रही है? बोलो बोलो बोलो। जी। और आपने फोन पे एग्जांपल दिया था कि अगर आपको, जैसे आपके पास एप्पल का फोन है और बाकी सबको फर्क पड़ेगा लेकिन आपको नहीं पड़ेगा, तो आपको, आपका वो अज्ञान है कि आपको नहीं पता आपके पास कौन सा फोन है। लेकिन आप अगर आत्मा की ज्ञान की बात जानते हैं तो वो आपका सच्चा ज्ञान है, तो वो मिथ्या ज्ञान नहीं कहलाएगा, भले आपको फोन के बारे में नहीं पता। और आपने ग्रहित अग्रहित मिथ्या ज्ञान के बारे में बताया था, ये क्या होते हैं? बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी।
हाँ बहुत बढ़िया। जैसे कि इन्होंने टेस्ट किया तो आप सब लोगों को ऐसे टेस्ट करना। पहले मैंने अद्वित मिथ्यात्व उदाहरण के द्वारा समझाया, जो प्रीति जी ने टेस्ट किया था उदाहरण। फिर बाद में मैंने खुद गुरु पर लिया, जो अभी राशि ने टेस्ट किया है। तो ऐसे एक एक चीज को कहाँ विशेष पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ खुद गुरु को शास्त्रीय संदर्भ में। ये मुख्य पॉइंट है जहाँ मैं ध्यान आकर्षित कर रही हूँ, और वो आपको ख्याल में आने चाहिए, इसीलिए वो चीज है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास से सब अटेंशन से सुनेंगे और सबसे मैं पूछूंगी और सबको मार्क्स दूंगी, ठीक है। अभी आप डायरी में से पढ़ लें, फिर मैं 2 जनों से और पूछते, कुछ चीजें डायरी में भी आ जाएंगी जो मैंने उदाहरण दी है आगे पीछे। तो आप डायरी में से थोड़ा रीडिंग करें, फिर मोहित जी जो बचे हुए 2 हैं उनमें से हम पूछेंगे। और मोहित जी तब तक आप मुझे मैसेज करें कौन कौन सी लेसन हमारे बाकी है। हाँ, मैं पढ़ लूँ दीदी? डायरी में रीडिंग करेंगे हैं? मैं पढ़ लूँ? हाँ पढ़ लीजिए और एक्सप्लेन कर देना जो विशेष चीजें, संक्षेप में, विस्तार से नहीं। जी। सभी संसारी जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर सांसारिक दुखों को भोगते हैं। इन्हीं तीनों को संक्षेप में मिथ्यात्व भी कहते हैं। मिथ्यात्व 2 प्रकार का है, ग्रहित और अग्रहित। संसार के कारणों को हम निम्न चार्ट द्वारा समझ सकते हैं। मिथ्या दर्शन अग्रहित ग्रहित, मिथ्या ज्ञान अग्रहित ग्रहित, मिथ्या चारित्र अग्रहित और ग्रहित। अग्रहित अर्थात जो अनादि काल से जीव के साथ है, जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर आदि पर पदार्थों में अहम बुद्धि है, यानी ये शरीर ही मैं हूँ, ये मानना अहम बुद्धि है, वह अग्रहित मिथ्यात्व है। और जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के उपदेश आदि से अनादि से चली आ रही मिथ्या मान्यता यानी उल्टी मान्यता की पुष्टि आवाज कट रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है? आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है। अभी आ रही है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र के उपदेश से अनादि से चलती आ रही उल्टी मान्यता की जहाँ पुष्टि होती है वह ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मतलब जो नया नया ग्रहण हुआ है। अब नए नए ग्रहण में जैसे अगर मैंने किसी और कुल में जन्म लिया होता तो वो मैंने उस जन्म में जाकर, उस भव में जाकर जो नया ग्रहण किया, क्योंकि वहाँ पर मुझे जिनवाणी सुनने नहीं मिलती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उस जन्म में, उस पर्याय में जाकर नया ग्रहण किया, मिथ्यात्व ग्रहण किया, तो वो क्या हो गया? ग्रहित मिथ्यात्व हो गया। लेकिन मैं अनादि से ये मानता चला आ रहा हूँ कि मैं कर्म करता हूँ, या कर्म और मैं एक हैं, ये शरीर और मैं एक हैं, है ना, शरीर मेरा है, ये जो कर्तृत्व और ममत्व बुद्धि अनादि से चलती आ रही है मेरे साथ, जो अभी तक छूटी नहीं है, तो ये क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व है। जैसे कि दीदी ने एग्जाम्पल भी दिया था कि बच्चा पैदा होता है तो उसे भूख लगने के लिए कोई सिखाता नहीं है कि उसे भूख लगनी है, उसे प्यास लगनी है, खाना खाना है, ये सारी चीज़ें वो सीखा हुआ होता है। तो एक ये एग्जाम्पल है कि ग्रहित और अग्रहित में। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है बच्चे वाला, ये क्या है? ये अग्रहित वाला है। लेकिन जब बच्चा कोई भाषा सीखता है ना, अपने स्कूल में जाकर, या कोई चीज़ सीखता है, कोई टेक्निकल चीज़ सीखता है, तो वो क्या हो गया? एक तरीके से ग्रहित हो गया, उसने नई नई चीज़ ग्रहण करी है। ग्रहित मिथ्यात्व आता बाद में है पर जाता पहले है। तो सबसे कहते हैं कि स्टेप अगर हम देखें तो अग्रहित तो हमारा अनादि से चलता आ रहा है और ग्रहित नया नया ग्रहण हुआ है, लेकिन सबसे पहले यही जाता है, ग्रहित मिथ्यात्व ही जाता है। जैसे कि हमारे दांत आते बाद में हैं पर चले पहले जाते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित को पुष्ट करता है। पुष्ट मतलब उसमें इसको स्ट्रेंथ देता है और पावर देता है कि वो और ज़्यादा शक्तिशाली बने, अग्रहित मिथ्यात्व। फिर लिखा है कि पंचेंद्रियों के विषय में हमारी सुख बुद्धि
अनादिकाल से चलती चली आ रही है। सभी जीवों को आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि क्रियाएं कौन सिखाता है? भाई सोना किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता है ना, कि कैसे सोना है, ठीक है ना। डर लगना किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता, खाना खाना किसी बच्चे को सिखाया नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसे ही पशुओं में भी ये सब होता है। तो इस प्रकार जो शरीर में एकत्व बुद्धि है तो वो अनादिकाल से होती है, तो वह तो हो गया अग्रहित मिथ्यात्व। और मैं दूसरों का भला कर सकता हूँ, दूसरों को भला करने से धर्म होगा, ये हमने यहाँ पर आकर सीखा है, तो ये मान्यता हो गई ग्रहित मिथ्यात्व। जीव पर पदार्थों के साथ 4 प्रकार से संबंध स्थापित करता है। पहले भी पढ़ा है हमने क्या, कि अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, ठीक है। पर पदार्थों के साथ इन 4 बुद्धियों का होना ये अग्रहित मिथ्या दर्शन है। मेरी आवाज आ रही है मोहित सबको? जी आवाज नहीं आ रही है, आ रही है आपकी आवाज आवाज आ रही नहीं है। आ रही है। अभी आ रही है आवाज? आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? आ तो रही है शायद आवाज, तो आ रही आ रही है हाँ, मोहित जी, आ रही है। आवाज आ रही है। ओके। तो ये जीव का पर पदार्थों के साथ 4 तरीके से संबंध है। पहला क्या मोहित जी बताया? आवाज अहम। नहीं आ रही है, ये आपकी तरफ बिल्कुल कुछ, आवाज नहीं आ रही है। अपन बाकी कुछ लोगों को तो आ रही है, एक बार आपकी मम्मी को बोलो। बाकी जनों को तो आ रही है, आपकी तरफ शायद कुछ इश्यूज है। आप म्यूट हो जाइए अनुजी। हाँ, बाकी जन को आवाज आ रही है, शायद आपकी तरफ कुछ इश्यूज होंगे, ठीक है। जीव पर पदार्थों के साथ 4 तरीके से रिलेशन में है। पहला क्या, कि अहम बुद्धि। अहम बुद्धि मतलब ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ। ममत्व बुद्धि, ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूँ। कर्तृत्व बुद्धि, मैं इसका करता हूँ। और भोक्तृत्व बुद्धि, मैं उसको भोगता हूँ। तो पर पदार्थों के साथ ये 4 बुद्धियों का होना क्या है? अग्रहित मिथ्यात्व है। ये हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। और ग्रहित मिथ्यात्व क्या है, कि जिस भव में हम पैदा हुए, यानी मनुष्य भव में हैं, तो ये यहाँ पर जो कमाया हुआ, जो हमारी कमाई है, नई कमाई है, वो सब क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व। कुदेव, कुगुरु, को शास्त्र के उपदेश आदि से होती है। दीदी ने बताया कि जैसे कोई देव कुदेव नहीं होता, कोई शास्त्र कुशास्त्र नहीं होता, कोई गुरु कुगुरु नहीं होता। बस जो वीतरागता का पोषक ना करे, जो हमें हमारे सच्चे सुख की तरफ अग्रसर ना करे, वही देव कुदेव कहलाता है ना। जो जिस वाणी में वीतरागता का पोषक ना हो, जो हमें हमारे सच्चे सुख के बारे में ना बताती हो, वो वाणी, वो शास्त्र जो है कुशास्त्र कहलाते हैं। और ऐसे ही जो हमारे को सच्चे मार्ग पे ना बताएं, वीतरागता के बारे में ना बताएं, मेरे बारे में ना बताएं, तो वो क्या है? वो कुगुरु हैं। 7 तत्व संबंधी अनादि से अज्ञानता ही अग्रहित मिथ्यात्व है। अब ये 7 तत्व जो हैं वो अनादि से हैं, ठीक है, लेकिन इनके बारे में जो अज्ञानता है, मिथ्या ज्ञान है, वही अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और रागादि के पोषण करने वाले शास्त्रों को, कि साहब ऐसे कपड़े पहने, ऐसा आचरण करें, है ना, या अपने बारे में छोड़कर बाकी सारी दुनिया जान की बारे में जिसमें ज्ञान आता हो, वो सब मिथ्या ज्ञान है। और यही चीज़ शास्त्रों के बारे में है, कि रागादि के पोषण करने वाले शास्त्रों को सही मानकर पढ़ना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ध्यान रहे, अन्य शास्त्रों को पढ़ना मात्र ग्रहित मिथ्या ज्ञान नहीं है, बल्कि उन्हें सही मानना। पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप पढ़ो, लेकिन उन बातों को डिफरेंशिएट करिए कि क्या सही है और क्या गलत है। उसको अपनी मान्यताओं में मत
डालिए, है ना। अज्ञानी जीवों की विषय कषाय की समस्त प्रवृत्ति अग्रहित मिथ्या चारित्र है और प्रशंसा आदि के लोभ से जो बाह्य ऊपरी आचरण पाला जाता है वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है। अब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि लड़का मतलब अभी दीदी ने एग्जाम्पल दिया कि कोई महिला गर्भवती है और वो लड़के की चाहत में या लड़की की चाहत में साहब महावीर जी चलते हैं, शिखर जी चलते हैं, गिरनार जी चलते हैं, तो जो हम चाहते हैं, अगर लड़का चाहते हैं तो लड़का पैदा हो जाएगा, लड़की चाहते हैं तो लड़की पैदा हो जाएगी। अरे भाई, अंदर पेट में जो आना था वो आ चुका है। अब लड़की का लड़का तो नहीं कन्वर्ट हो सकता ना, लड़के का लड़की तो कन्वर्ट नहीं हो सकती। आप महावीर चले जाओ या कहीं और चले जाओ, तो वो चीज़ क्या है, ये विषय कषाय के मतलब ये मतलब लालच जिसे कहते हैं ना, वो है बेसिकली। और यही मिथ्या चारित्र है कि प्रशंसा आदि के लोभ से जो ऊपरी आचरण हम लोग कर लेते हैं, अपने को ज्ञानी धर्मात्मा बताने के लिए हम कुछ भी आचरण कर लें, ठीक है, तो वो क्या है, ग्रहित मिथ्या चारित्र है। ज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति को अचारित्र, जब तक अंदर से सम्यक्त्व पैदा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है ना, श्रद्धान नहीं है, तो सारे ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान तो पहले भी था, लेकिन जब तक सम्यक्त्व नहीं होगा वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और जैसे ही सम्यक्त्व आता है, ज्ञान, वही ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है और वैसा ही आचरण सम्यक चारित्र बन जाता है, ठीक है। ज्ञानी जीव की विषयों में प्रवृत्ति को अचारित्र कहा जाता है, मिथ्या चारित्र नहीं। ज्ञानी जीव की, अब ऐसा नहीं है कि जितने भी सम्यक दृष्टि हुए हैं सभी जो हैं मतलब उसी भव से मोक्ष चले गए, ऐसा नहीं है ना। कई लोग सम्यक दर्शन धरने के बाद भी जो है गृहस्थ रहे, है ना। अधिकतर लोग जो है सम्यक दर्शन धरने के बाद भी गृहस्थ रहे, तो उन्होंने अपने जो उनको संयोग मिले उनको उन्होंने भोगा भी, लेकिन वो सिर्फ अचारित्र है, मिथ्या चारित्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनमें अपनत्व नहीं किया है, उनमें उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लगाई है कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। वो तब विषयों को भोगने के काल में भी अपने में ही रहते थे, अपने में ही रहते हैं, ठीक है। इसलिए उसको अचारित्र तो कह सकते हैं, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं कह सकते। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का अंतर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ग्रहित मिथ्यात्व जो है बिना सिखाए, अग्रहित मिथ्यात्व बिना सिखाए आता है, और ग्रहित मिथ्यात्व हमारी इस भव की नई कमाई है, चारों गतियों में पाया जाता है। ये है अग्रहित मिथ्यात्व। आप निगोद से लेकर और इंद्र तक, देव गति तक, मतलब त्रियंच, मनुष्य, आपका नारकी और देव गति, इन चारों गतियों में अग्रहित मिथ्यात्व पाया जाता है, ठीक है। और जो ग्रहित मिथ्यात्व है, इसमें लिखा है कि संस्कार वश त्रियंच व देव में भी पाया जाता है। अग्रहित मिथ्यात्व के नष्ट हुए बिना हम सुखी नहीं रह सकते, और ग्रहित मिथ्यात्व नष्ट हो भी जाए तब भी दुखी होता है। वह अग्रहित मिथ्यात्व अकेला हो सकता है, जरूरी नहीं कि ग्रहित उसके साथ हो, लेकिन अगर ग्रहित मिथ्यात्व है तो अग्रहित तो चुपकेगा उसके साथ, मतलब होगा ही होगा। जीवादि सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता मुख्य होती है अग्रहित मिथ्यात्व में, और ग्रहित मिथ्यात्व में देव शास्त्र गुरु संबंधी विपरीत मान्यता मुख्य होती है। आत्मानुभवी इसके नाश का मुख्य उपाय है। अग्रहित मिथ्यात्व का जो नाश का उपाय है वो एकमात्र आत्मानुभव है, और जो ये ग्रहित मिथ्यात्व है, इसमें कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र से इतर सच्चे देव शास्त्र गुरु का सही श्रद्धान और ज्ञान आवश्यक है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का सही स्वरूप समझकर ही ग्रहित मिथ्यात्व से बचा जा सकता है। जीवादि तत्वों की सही जानकारी पूर्वक स्वयं भेद विज्ञान द्वारा आत्मानुभूति करने से अग्रहित मिथ्यात्व भी दूर
हो सकता है। तो ये चैप्टर हमारा था, इसमें रीडिंग करी है और थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एज पर दी बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। बाकी दीदी बताएंगी। दीदी अभी अपना कौन सा लेसन बाकी है? दीदी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हाँ मैं कौन हूँ, बोलिए। मैं कौन हूँ, पांचवा, फिफ्थ। हो गया है, होना बाकी है। नहीं हुआ नहीं है दीदी। मैं कौन आपने हूँ, नहीं फिर किया? ज्ञानी श्रावक के बारे बारे व्रत। छठा हो गया था नहीं हुआ है दीदी। और सातवां अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है, अभी यही था। आगे कोई से भी नहीं हुए। लास्ट के 10 लक्षण पर और कोई से हुए स्टोरी वाले? अभी नहीं हुए हैं दीदी। अच्छा, 10 लक्षण महापर्व 9वां और बलभद्र राम 10वां नहीं हुआ। तो 9वां और 10वां अगली क्लास में कौन पढ़ के आएगा, स्टोरी सुनाएगा? बलभद्र राम की कहानी है, कोई एक जन वो कहानी पढ़ के आएगा, सुनाएगा। और 9वां 10 लक्षण धर्म के ऊपर है। ये दोनों आप कोई भी एक जन पढ़, दो जन को दे दो। राम कहानी 2 जन को और 10 लक्षण महापर्व 2 जन को। पढ़ना सबको है, सुनाने के लिए यहाँ दे रहे हैं, ठीक है। स्टोरी है, आप पढ़ के बता सकते हैं ताकि हमारा टाइमली पोर्शन हो और जो विषय है इनमें हम अधिक टाइम दे सकते हैं। अभी जो मैं बोलूंगी उस पे आप में से किसी को बोलना रहेगा, उसे डर धर के मार्क्स मिलेंगे 15 में से। ध्यान रखना है। मैं कौन हूँ 5वां पाठ हम ले रहे हैं, तो कौन रीडिंग करेगा? दीदी ये नया हाँ। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मैं मीटिंग को एंड करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर वो बीच में अच्छा। रुकती है तो सही नहीं लगता। कितने बजे तक क्लास रखनी है? 11:30 तक है दीदी। 11:30 तक। लेट तो शुरू हुई ना आज अपनी। हाँ तो मतलब 40 मिनट कौन मिलेंगे अपने start- को, 40 मिनट्स मिलेंगे अपने को, 40 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो। अब लोग ज्वाइन करते हैं, रीज्वाइन करते हैं इसी ग्रुप में, इसी लिंक पर।